इस काव्य की तुम्हें शक्ति बता दूं, जब भी आप बिल्कुल बेसहारे हो जाए, कोई आलम्बन नहीं, कोई आलम्बन नहीं, अब तुम्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती, कोई नहीं बचा सकता, कोई सवाल ही नहीं उठता और कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। फिर आपसे कहना है, दुनिया के मंत्र तंत्र में पढ़ा, दुनिया की आदत शादी के चक्कर में मत पड़ना। 108 बार, 54 बार, उससे आधा और बार, 27 बार, और नहीं हो तो 9 बार इस पहले काव्य का पाठ पढ़ लेना। यदि निधत्त निकाचित कर्म नहीं होगा तो तुम्हें रास्ता दिख जाएगा, आलम्बन मिल जाएगा। क्या संदेश दे रहा है काव्य हमें? भव जले पतिताम जनाना। संसार सागर में जो पतित है, जिनको कोई रास्ता नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन आलम्बन भूत है? आपको ये चरण। उस समय तुम्हें भक्तांबर करना प्रैक्टिकल। भक्तांबर के एक एक कड़े को मैंने महीनों सालों साधना की है, प्रैक्टिकल किया है, अनुभव में लाया हूं। इन्होंने एक एक कड़े के ऊपर आप कर देखना, थोड़ा सा प्रयास करना कुछ दिन, लेकिन सैंपल में मत करना, सैंपल में मत करना, ओरिजिनल करना। उस समय करना जिस समय वस्तुतः अब तुम्हें कोई सहारा नहीं है, बिल्कुल बेसहारे होगा, कोई मतलब नहीं, देवता भी नहीं आ सकते, महाराज भी नहीं आ सकते, कोई नहीं आ सकता। ऐसे संकट की घड़ी में प्रयोग करना, नहीं तो तुम अभी जाकर के कर लो। सैंपल में करोगे अतिशय खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आपको संदेह है, परीक्षा ले रहे हो। कभी भी जिनवाणी की परीक्षा नहीं लेना। जिनवाणी तो अपने आप में पहले से ही परीक्षित है, पहले से। तुम तो कहना कि अभी नहीं है, जब आएगा रख लो इस पूंजी को, रख लो इस पूंजी को अपनी गांठ बांध करके। पता नहीं जिंदगी में कब कौन सा मौका आ जाएगा, रखो इसको गांठ बांध करके। जब मैं साइड में आकर तैयार हो जाऊंगा करना। महाराज जब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, आत्महत्या करना, सुसाइड करना, बस। क्यों? कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश बना, कोई गुंजाइश नहीं। मैं पूछूं तुमसे, कोई गुंजाइश है थोड़ी बहुत? महाराज कोई गुंजाइश नहीं है। सब तरफ से दुख का पहाड़ आ गया और एक दुख दूर होने की कोई गुंजाइश भी नहीं दिख रही है। अब मेरा मन है, जब दुख दूर होना ही नहीं मेरी जिंदगी में, तो मैं तो सुसाइड करना चाहता हूं। बस सुनो, आत्महत्या करने के परिणाम वालों, उस समय मेरी एक प्रणाम मान जाना। मैं सुसाइड करने से नहीं रोक रहा हूं, रोक भी नहीं पाऊंगा। सुसाइड के कोई एक साधन हो तो रोक लो। पता नहीं तुम पंखे से लटक जाओ, अब तुम्हारे कमरे में थोड़ी मैं रहूंगा। लेकिन मेरी एक बात मान जाना, महिला और पुरुष, इस भक्तांबर पाठ को कि पहले कड़े को 108 बार, 54 बार अथवा 27 बार, और जल्दी मरने की पड़ी हो। हाँ, कई लोग लेट हो रहे हैं, क्या पता, क्योंकि जिंदगी बहुत फास्ट है ना। यदि बहुत जल्दी हो तो इतना तो मेरा आदेश ही मान लेना, इस कड़े को 9 बार पढ़ लेना। मुझे विश्वास है कि वो फांसी का फंदा कट जाएगा और तुम्हें रास्ता दिख जाएगा, आलम्बन दिख जाएगा। जो तुम्हें कोई आलम्बन नहीं था, वो तुम्हें सारा तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्यों मर रहे हो? मैं तो हूं, कोई आ जाएगा। क्यों मर रहे हो? क्या बात? मैं तो हूं। क्यों मर रहे हो? क्या बात है? बोले सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, कोई उपाय नहीं। इसको 9 बार पढ़ना, देखना कोई वैद्य आ जाएगा। चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तो हूं, इसकी दवाई तेरे पास। क्यों घबरा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं, आपको आलम्बन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान शर्त रखना, श्रद्धा से करना, उसी समय करना जब बिल्कुल आलम्बन समाप्त हो जाए। यदवा तदवा इसका प्रयोग मत करना। जो झूठा और सैंपल में प्रयोग करता है, मालूम उसकी क्या दशा होती है। एक बार एक व्यक्ति ने जंगल जाता तो उसको बड़ा डर लगता था,
तो उसने सोचा कि मैं अकेला जंगल जाता हूं, कोई मुझे शेर चीता खा जाएगा तो कोई बचाने आएगा कि नहीं। तो उसने क्या किया, खड़े होकर चिल्लाया एक बार, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मुझे शेर खा रहा है, मुझे शेर खा रहा है। सर सारे गांव वाले डंडे लेकर दौड़े। वहां देखा तो कोई नहीं। तो बोले क्यों किया? बोले मैंने इसलिए किया कि कभी सही में आ जाए तो आप लोग आओगे कि नहीं, आओगे कि नहीं। तो मैंने सैंपल में किया और दूसरी बार फिर सही में शेर आ गया। चला बचाओ बचाओ, गांव वाले कहते वो तो ऐसे ही कहता रहता है, परीक्षा के लिए परेशान करता रहता है, कुछ नहीं है, शेर खा गया। ये उदाहरण को ध्यान रखना। यदि तुमने ऊपर ऊपर से प्रैक्टिकल के लिए परीक्षा के लिए घुरा तो अभी तो वो सीख आ जाएगा, लेकिन जब ओरिजिनल संकट आएगा उस समय भक्तांबर कह देगा ये तो ऐसे ही बकता रहता है, कहता रहता है। सैंपल में नहीं होना, ओरिजिनल शक्तियां सैंपल में नहीं अपनाई जाती, एफडियां सैंपल में नहीं तोड़ी जाती हैं, सैंपल में नहीं अपनाना। जब आ जाए तब अपना, जब बिल्कुल तुम्हारी ये नौबत आ गई हो तब उसको 9 बार पढ़ना, करके देखना। एक सुसाइड वाले को मैंने दिया था इसलिए कह रहा हूं। कई लोग, मैं तो इतना खुला हो गया हूं कि ऐसे लोग मेरे पास आ जाते, मैं तुम्हें मेरे पास आते शर्म नहीं लगती? बोले महाराज पता नहीं आपका प्रवचन सुनते सुनते हम इतने बेशरम हो गए कि यहाँ कुछ भी कह दो सब माल चलता है। ऐसी बातें कह जाते, मेरे की तुम्हें शर्म नहीं लग रही? मुझे बता रहे कि बोले उन्होंने आपके पास सब कुछ विकल्प आते ही नहीं। तो कई लोग सीधे कहते महाराज आशीर्वाद दो, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। दुनिया तो जीने का आशीर्वाद मांग रही, वो सुसाइड का मांग रहा है। मेरी आत्महत्या करना आशीर्वाद दो, मेरे मरेगा भी तो आशीर्वाद लेके। बोले हाँ आपका चेला हुई और क्या दे, आशीर्वाद दो। तो मैंने दिया उसको, मैंने कहा ठीक है चाहो, यदि समय जल्दी नहीं हो तो 108 पढ़ लेना और 9 बार यदि हो गए तो 9 बार पढ़ के मर जाना, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो उसको याद तो था नहीं, उसने किताब उठा करके बोले महाराज मैं आपके ही सामने पढ़ लेता हूं। तो मैंने कहा पढ़ लो भाई। अब वो पढ़ रहा सो पढ़ रहा, साथ में मैं भी पढ़ रहा हूं। उसके 9 बार पूरा नहीं हो पाया, उसके भाव बदल गए। बोले महाराज अब मैं सुसाइड करने का मन बदल दिया है। मुझे अब कुछ किरण दिखने लगी है कि मेरी जिंदगी मूल्यवान है, मेरी जिंदगी का कीमत है। मैं मरने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं संघर्ष को जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं संघर्ष करूंगा, मैं मरूंगा नहीं। आ गया उसको, मर बिल्कुल एकाग्र होकर के बोलना। सुसाइड करके भी मरोगे और ये 9 बार भक्तांबर पाठ पढ़ के मरोगे तो आत्महत्या करने के बाद भी तुम्हारा कल्याण होगा। उसने पढ़ लिया मन। ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा, अकाट श्रद्धा, संदेह नाम की चीज तो करना ही नहीं है। जितने चमत्कार हुए हैं वो सब श्रद्धा में होते हैं। अंजन चोर ने क्या किया? श्रद्धा ही तो थी, नमोकार मंत्र नहीं था, लेकिन श्रद्धा है। कभी भी आज तक नमोकार मंत्र निरर्थक नहीं गया, आज तक ये भक्तांबर का कड़ा निरर्थक नहीं गया। जिस दिन लिखा गया था उस दिन भी मानतंग आचार्य महाराज बहुत होशियार थे, लगता है जबलपुर के होंगे। इतने होशियार थे कि इतने संकट में भगवान को नहीं पुकारा भगवान बचाओ, उन्होंने तो वैसे कड़ा कर दिया। ये कड़ा बताता है कि महाराज संकट में थे, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। कोई बचाने वाला नहीं था। तो ज्ञानी पुरुष सीधा नहीं मांगता, वो कहते भगवान आपके चरण कमल का आलम्बन तो संसार समुद्र में पड़ने वालों के जीवों के लिए आलम्बन है, तो मैं क्या आपका भक्त नहीं हूं? आपका आलम्बन मैंने लिया है। इसलिए ऐसी स्थिति को लेकर के और वह भगवान का आलम्बन लेते हैं। और अपन को मालूम है जिस दिन ये पहली बार रचा गया उसी दिन इस पहले कड़े ने चमत्कार दिखा दिया और महाराज को आलम्बन मिल गया। और महाराज का जो कोठरी में बैठे हुए अंधकार में थे वह दूर हुआ और जो पाप कर्म का उदय आया था वो पुण्य में परिवर्तित हो गया। तो ये पहले कड़ी की शक्ति मैंने आपको दी उन सुसाइड करने वालों को।
हताश व्यक्तियों को, जो जीवन से हताश हो चुके हैं, वो ना तो मुझे परेशान करें, ना किसी झाड़ा फूकी में जाएं, वे इस भक्तांबर के पहले कड़े की शरण में चले जाएं, उनका बेड़ा पार होना चाहिए। हो गया। मैं भावना जाता हूं, मेरा तो विश्वास है, आप करो तो सही।